हाँ तो भाई साहब कल एक फिल्म देख के आया था, पूरी पिक्चर स्लो मोशन में शूट की गई है। हमारा हीरो अरे गुंडों को मार मार के उनका डायनासोर बना दे रहा है। और भाई साहब क्या मार काट, टांग कट रही हैं, हाथ कट रहे हैं, गर्दनें उड़ रही हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक ओए होए 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 भाई साहब कतो एकदम चीर फाड़ देने वाला। लेकिन यार डायलॉग मिस थे यार। मतलब ऐसे हमारा हीरो यूं एकदम गुस्से में बैठा है, यूं नशीली आंखों से अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, घूंसा मार के चार लोगों को उड़ा दे रहा है, लेकिन बंदे से एक डायलॉग क्या निकल जाए। डायलॉग सुनने के लिए तरस गया मैं। हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हालचाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे प्रशांत नील की, हमारे डार्लिंग प्रभास की, रेबेल स्टार प्रभास की सलार। सलार डायरेक्ट बाय प्रशांत नील। उनकी हमने KGF 1 मूवी देखी है, KGF 2 मूवी देखी है। और भाई साहब KGF जिस लेवल की मूवी थी, खासकर फर्स्ट वाली, उसको देखकर आनंद आ गया, कोई डाउट नहीं। क्योंकि उस समय के लिए वो मूवी, उसकी कलर ग्रेडिंग जो है, या फिर उसके जो डायलॉग, जो गूजबम्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, या फिर जिस तरीके से एलिवेशन देता है हमारे रॉकिंग स्टार यश को, तो वो देखकर एकदम नया नया भी लगा और मजा आ गया। लेकिन जब मैंने सलार देखी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर KGF वाली स्टोरी लाइन को थोड़ा सा बदल के ही पेश कर दिया हो, क्योंकि जो स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो एकदम KGF जैसा है। और इसी वजह से ये मूवी ना थोड़ी बासी बासी लगती है। बाकी भैया मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे मूवी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। हाँ, लेकिन जो भी मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट रिव्यू है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल में डंकी से। हालांकि कोई कंपेरिजन नहीं है, दोनों जॉनर अलग है, लेकिन जब उसके साथ क्लैश है ही तो उसकी भी बात थोड़ी सी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं डंकी मूवी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी हालांकि कर चुका हूं, लेकिन उस मूवी में क्या मेरे को एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिली। विकी कौशल की कुछ ही देर की परफॉर्मेंस क्यों ना हो, वो एकदम छाप छोड़ गई। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस बहुत कमाल, जितने भी एक्टर्स उन्होंने बहुत ही बखूबी काम किया। डायलॉग्स थे, हालांकि उस मूवी का जॉनर अलग था, उसमें मस्त कॉमेडी वॉमेडी थी। और जो सलार मूवी है वो बनी ही एकदम मासी ऑडियंस के लिए भाई साहब, एकदम खून खराबा खच्चर ये जो भी है वो दिखाया गया है। लेकिन मुझे मूवी में जब तक डायलॉग्स नहीं आए, उस चीज का स्टोरी में एक मीनिंग ना निकले, तब तक मेरे को उतना आनंद आता नहीं है। अब स्टोरी चाहे अच्छी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा स्टार, हमारा जो एक्टर है, वो पूरी पिक्चर में कुछ बोल ही नहीं रहा है। गिनती के 10-12 जगह कुछ बोला होगा तो उसे देखने में कितना मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे एक कमी लगी सलार मूवी में कि यार प्रभास को शुरू से लेके एंड तक एक्टिंग करने का मौका ही नहीं मिला। उनको बस एक फाइटिंग मशीन की तरह छोड़ दिया गया और शुरू से लेके एंड तक धाड़ 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 कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है और कूटे जा रहा है बस। तो सिंपल से कंपैरिजन यही है कि अगर आपको एक फैमिली एंटरटेनिंग कॉमेडी वॉमेडी के साथ में एक मीनिंगफुल मूवी देखनी है अपने दिमाग को साथ ले जाकर, तो आप जाकर डंकी देखिए। लेकिन अगर आपको केवल लात घूंसों की मशीन में डाल के फोड़ने वाला एक एक्टर चाहिए, तो वैसा आप प्रभास की मूवी देख के आइए सलार। अब बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको मूवी की स्टोरी बारे में अंदाजा देता हूं। तो यहाँ पर देवा और वरदा नाम के दो बचपन के फ्रेंड्स हैं, और वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी मरे पड़े हैं भाई साहब, एक दूसरे के वचन के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब किसी सरकमटेंसेज की वजह से बचपन में दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं, लेकिन जो देवा होता है, जो सलार होता है, अपना प्रभास होता है, वो वादा दे के जाता है कि दोस्त तू जब भी बुलाएगा मैं आऊंगा। वो ये वादा दे के चला जाता है। और उसके बाद में लगभग 25 साल बाद 2017 की टाइमलाइन पर जब ये मूवी आती है, जब दोनों जवान हो चुके हैं, तो वहां पर वर्दा, जो उनका अपना साम्राज्य है, वहां पर 3 कबीले राज करते हैं और उनकी एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। और खानसार नाम की एक जगह है जहां पर वो पूरा खेल चल रहा है। तो वहां पर गद्दी को लेके बहुत ही ऊपर नीचे मामला चल रहा है और सब अपने अपनी फौजी बुला चुके हैं। लेकिन जो वर्दा होता है उसके पास 1 मैन आर्मी होता है, अपना सलार। तो वो अपने दोस्त को बुलाने आ जाता है अपने पूरे हक से। और वो दोस्त भी ऐसा होता है कि भाई साहब दोस्त के बिना कहे उसकी बात को समझ जाता है। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि हाँ यार, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग को जो दोस्ती वाला फील दिया वो बाकी अच्छा लगा। तो इस तरीके से देवा यानी अपना प्रभास वर्दा के साथ में उसकी टेरिटरी में चला जाता है। और वहां पर जो भी पॉलिटिक्स होती है, उसमें जिस तरीके से वो मौत का नंगा नाच करवाता है, जिस तरीके से वो उसके लिए लड़ता है, अपने दोस्त के लिए,
वो भाई साहब एकदम खूनम खच्चर मचा देता है और ये साबित कर देता है कि यार ये आदमी बचपन से ही पागल है, मतलब अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस बात का पता वरदराज मन्नार को भी होता है कि जब तक मेरा दोस्त ये सलार मेरे साथ है तब तक मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता और मेरी गद्दी सेफ है, मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है अपनी गद्दी से। तो बस यहाँ पर यही कहानी, बीच में काफी ट्विस्ट एंड टर्न है, उसके लिए आपको मूवी जाकर देखनी पड़ेगी भाई साहब, मैं स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा। लेकिन वही बात है कि इसकी स्टोरी टेलिंग का जो अंदाज है वो एकदम केजीएफ जैसा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी नयापन टाइप का फील नहीं होगा। और मैं इसकी स्टोरी से काफी इंप्रेस हूँ कि हाँ भाई साहब स्टोरी तो बढ़िया है, लेकिन उसमें डायलॉग्स की कमी होना, जिस तरीके से केजीएफ में हम उसकी माँ के साथ अपने यश को रिलेट कर पाते हैं और इमोशन को फील कर पाते हैं, और उसने बोला कि सारा सोना एक दिन लेकर मानूंगा, तो वो जो एंड तक जब वो पूरा सोना वो पूरा ले लेता है तो वो हमको एक मतलब फील देता है कि हाँ भाई साहब इसने कर दिखाया। तो वो वाला फील है वो हमको इस मूवी में नहीं मिल पाता है। हालांकि इसमें मुद्दा दोस्ती का है, लेकिन उस दोस्ती में भी हमको उतना ज्यादा प्रॉपर अटैचमेंट उस तरीके से नहीं देख पाते हैं। हाँ, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो फील जरूर आती है, लेकिन वो जितना इमोशन जितना डेप्थ में जाना चाहिए था उतना वो डेप्थ में जा नहीं पाते हैं। बाकी हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूँ कि मूवी की स्टोरी अच्छी थी और आने वाला पार्ट काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर वो छोड़ा गया है वहां से असली राइवलरी दिखाई जाएगी और किस तरीके से यहाँ पर वर्दा खेल रहा है अपने दोस्त के साथ ही, वो वाली फील एंड आते आते आपको आ जाएगी और आपको पता चला कि असली पॉलिटिक्स है वो तो अब शुरू हुई है और जो कबीलों का जो पूरा खेल है उसमें और भी मजा आने वाला है। तो हाँ, स्टोरी वाइज मूवी ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग का तरीका पुराना है, जो कलर ग्रेडिंग या फिर जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है वो आपको बासी फील होता है, इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी केजीएफ देख चुके हो, केजीएफ 1 और केजीएफ 2 देख चुके हो। लेकिन इसी के साथ मैं एक और चीज की तारीफ करना चाहूंगा, एक्शन सीन्स। इस मूवी में जितने भी एक्शन सीन आते हैं, जिस स्लो मो में वो चलते हैं, जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है, फिर बहस का जो डील डॉल है, जो उसकी हाइट है उस पर वो फाइट सूट करती है, 4 आदमी को उड़ा सकता है वो उस पर सूट भी करता है। और यहां पर मतलब जिस तरीके से एक काली माँ वाला पूरा सीन आता है जो हमने ट्रेलर में भी देखा, वो जो सीन जिस तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उसको डायरेक्ट किया है, जो हमको स्क्रीन पर उस पूरे मतलब सीक्वेंस देखने को मिलता है वो क्यों होता है, वो वाला ही एक सीन था जो मेरे को अंदर तक इंप्रेस करे, एकदम यहां तक छू गया। वो भाई बहुत मजेदार सीन था और उस जगह की फाइट वाकई काफी कमाल की थी। बाकी फाइनल क्लाइमैक्स की जो फाइट है वो मुझे को थोड़ी अधूरी लगी, मैं चाहता था कि इसको और प्रॉपर तरीके से सेटअप करके दिखाया जा सकता था। तो ओवरऑल यही था मेरा सलार मूवी देखने का एक्सपीरियंस। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब मैंने केजीएफ 1 देखी तो मैं जस्ट देखता रह गया कि भाई ये क्या प्रेजेंट कर दिया, वो एकदम फ्रेश माल था, एकदम मजेदार लग रहा था। प्रशांत नील साहब अगर आप इसको स्टोरी टेलिंग थोड़ी अलग करते और कलर ग्रेडिंग यार आप ऐसे काली काली ना करके थोड़ा सा चेंज करते, हालांकि स्टाइल अच्छा है लेकिन इसको और भी ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया जा सकता था। एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्म करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था, बस वो चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू में जो सीन आते हैं उनकी जो दोस्ती होती है वो थोड़ी सी फील हमको देती है। उसके बाद में यहाँ पर वर्दा और देवा की फ्रेंडशिप है वो भी हमको थोड़ा फील देती है। लेकिन हाँ, सारे कैरेक्टर अपनी अपनी जगह को बस सिंपली तरीके से निभा रहे थे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम देखने को नहीं मिलता कि भाई इसकी एक्टिंग ने तो छाप ही छोड़ दियो। और क्योंकि प्रभास के पास तो यहाँ पर डायलॉग ही नहीं थे तो फिर और क्या ही बोलूं मैं। लेकिन वहीं पर बात करें विजुअल्स की, सिनेमेटोग्राफी की या फिर म्यूजिक की, तो उन सब में भाई साहब ये मूवी हमको मतलब बूस्ट करती है। जिस तरीके से यहाँ पर स्लो मोशन में सीन आते हैं, फाइट्स आती है, उसके साथ वो म्यूजिक चलता है तो वो हमको एलिवेट करता है। कोई भी एक फाइटिंग सीन आने वाला है तो वो हमको एकदम यहाँ तक भर देता है कि अब तो फोड़ साले को, अब तो फोड़, फिर म्यूजिक के साथ में एकदम फोड़ने लगता है। तो वो जो फील आती है वो तो भाई बढ़िया तरीके से प्रशांत नील साहब कर लेते हैं और वो एलिवेट करके इस चीज को एकदम प्रेजेंट करना, उसको देखकर तो आनंद आता है। और प्रभास जिस तरीके से फोड़ते जा रहे हैं एक्चुअल में उसको देखकर मजा आता है। बट ऑल ओवर बोलूं तो ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, कुछ ऐसा खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलता है। और मैं कहूँगा कि अगर आप फैमिली एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो तो मैं डंकी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें हमको परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट देखने को मिलता है। और सलार मूवी 18+ रेटिंग के साथ है, तो अगर आपको खून खराबा मार काट देखनी है तो आप ये मूवी जाकर देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा सलार मूवी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।